ज़ीशान हैदर। करते क्या हो? रिक्शा चलाते हैं। शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। ये सब जो कुछ हुआ तुम जी। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, अपनी दरिंदगी का तुम्हें अंदाजा है? अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया। लड़की या बच्ची? बच्ची है। कितने साल की थी लगभग वो? 6-7 साल की थी। क्यों किया कत्ल? उसकी मामा पे कहने पे। उसकी माँ के कहने पे? जी। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। बात मैं ठीक बता रहा हूँ आप। उसकी मामा ने बोला है ना कि इसे ले जाओ। शट अप। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला है कि इसे यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने ये नहीं। सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल हमारी समाज में कैसे कैसे घटिया मानसिकता के लोग भी रह रहे हैं। एक सगी मां ने किस तरीके से एक रिक्शा चालक के प्रेम में आकर अपनी ही मासूम 7 साल की बेटी की हत्या करा दी। जब महिला रिपोर्टर ने रिक्शा चालक से सवाल किया तो रिक्शा चालक ने क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। उसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका कत्ल किया है मैंने। फ़ोन से बात शुरू हुई है। मैं उनके खावन के साथ काम पे जाता था, तो उसने नंबर अपने खावन से मोबाइल से लिया है। तो उसने बात की थी हमारे साथ, कॉल की थी मुझे कि जो हमारा खावन है ना, ये किसी लड़की के साथ बात तो नहीं करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है करता है कि नहीं करता है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद कॉल बंद होगी, फिर उसके बाद कॉल आने शुरू होगी। फिर उसने कहा आपको नहीं पता है कि मैं आपको क्यों कॉल कर रही हूँ? मैं कहा मुझे नहीं पता है मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर दोस्ती होगी, फिर हम मिलने जुलने लग गए एक दूसरे के साथ। कितने अरसे पहले का वाकया? ये तो अभी तो 3 महीने हुए हैं ना इस बात को। तो 3 माह से चल रहा है सब कुछ? जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मिल जुल रहे थे, तो उसके घर में आता जाता था। तो उसके बाद जो है उसके खावन को पता चल गया था। उसके खावन ने उसको अपने घर पे भेज दिया था। मेके में भेज दिया था? हाँ जी। अच्छा। वो उधर से फिर ले आया उसको। उसके बाद फिर उसने कॉल की मुझे कि मुझे मिलो। मैं फिर उसको मिलने चला गया। फिर मिलते जुलते रहे कुछ दिन। फिर उसकी लड़की ने देख लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा था जब हम अंदर कमरे में थे, हम मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसने देख लिया था। तो किसने? जो ये बच्ची जो कत्ल हुई है? जी। अच्छा, उसने देख लिया था। फिर? उसके बाद उसने कहा कि इसे जहाँ भी ले जाना ना इसे ले जाओ, जहाँ भी मतलब? यहाँ भी कहीं भी इसे छोड़ आओ। कहीं भी मतलब? माँ थी वो? माँ थी ना। उसने कहाँ यही छोड़ने का कहा? किसी रिश्तेदार का कहा? कहीं और कहा? नहीं, रिश्तेदार का भी नहीं कहा। हाँ। बस उसने कहा है कहीं छोड़ आओ इसे। अच्छा। मैंने कहा फिर भी उसे कहा कि मैं अपना घर बर्बाद होना नहीं देखना चाहती हूँ, अच्छा, इसलिए मैं कह तो रही औलाद को बर्बाद कर रही थी वो? हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा तो ठीक। प्लान किया था कहाँ छोड़ने जाना था? नहीं, प्लान नहीं किया था। अच्छा, जिस दिन ये देखा उस बच्ची ने तुम दोनों को, जी। उससे कितनी देर बाद का वाकया है कि उसको छोड़ने जा रहे थे? वो शाम का वाक़या है, 4 बजे का वाक़या है ये। 4 बजे उस लड़की ने देखा है? नहीं, उसने देखा है 11 साढ़े 11 का वाक़या है। अच्छा, शाम को प्लान हुआ तुम लोगों का कि इसको कहीं छोड़ आते हैं? जी। नहीं, प्लान उस वक्त ही हो गया था उधर ही, अच्छा। जब उसके घर पे था ना। कहीं मतलब कहीं कुछ तो ज़हन में आया होगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं मुझे बताया तुम्हारे ज़हन में आया होगा? मैंने तो उसे रिक्शे पे बिठाया, रिक्शे पे बिठा के मैं आफजाबाद ले गया हूँ। हाँ। आफजाबाद क्या 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 बिठाया रिक्शे में? कुछ नहीं, उससे मैंने कहा कि इधर आओ। हाँ। वो आ गया, रिक्शे पे बिठा के आफजाबाद चले गए हैं। आफजाबाद से फिर वापस आए हैं, ठट्टे गारे पे आके मैंने उसका गला दबा के मार दिया। उसकी माँ को पता था तुम उसे मारने जा रहे हो? उसकी माँ को ये नहीं पता था कि मारने जा रहे होते, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हमारी बात हुई थी ना, उसके बाद उसने ये कहा था कि अभी आपको ना पता चल जाएगा शाम को। बस उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। उसके बाद हमारी बात ही उसके साथ नहीं, उसने नंबर ऑन ही नहीं किया। फिर तुम्हारी बात नहीं हुई अपनी महबूबा से? नहीं, उससे बात नहीं। उसने ये बस कहा कि आपको पता चल जाएगा। प्लान हुआ था कि इस बच्ची को मार देना? जी। क्या प्लान हुआ था? अभी तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं था, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, अभी कह रहे हो प्लान हुआ था। नहीं, वो ये कहीं भी लेकर नहीं, सिर्फ रोड पे लेकर गया हूँ ना। नहीं नहीं, मारने का प्लान था? नहीं, मारने का प्लान नहीं था। नहीं था, ये तुमने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया। क्यों? उस बच्ची ने कोई शोर शराबा किया? नहीं, कोई शोर शराबा नहीं किया। उस बच्ची के साथ कोई बदकारी की तुमने? नहीं जी, वो भी नहीं की। झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़े जाओगे तुम। मैं कह रहा हूँ ना, पकड़ा तो हिरासत में तो हो ना, जी। मजीद भी आगे तुम पकड़े जाओगे। नहीं, लड़की के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, गला दबा के उसे मारा है सिर्फ। जब मार रहे थे उस पर तरस नहीं आया कि मासूम बच्ची है? बस वो गलती कर दी है। फिर पकड़े कैसे गए? तुम्हारी महबूबा ने राज फाश कर दिया।
फिर पीछे से उसने किया होगा ना, फिर इन्होंने जो शायद भाई है उसने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि इधर आ जाओ, मैं फिर उधर चला गया था, उधर से चला गया तो उधर से यहाँ पे लेकर आ गया। आज भी मोहब्बत करते हो उससे, उसकी माँ से? जी नहीं। हैं? जी करते हो? जी। वो करती है तुमसे मोहब्बत आज भी? अभी उसका नहीं पता है मुझे तो। तुम करते हो? साफ ज़ाहिर है फिर प्यार तो। तुम शादीशुदा नहीं हो, शादीशुदा वो बच्चों की माँ है जी। और तुम उससे मोहब्बत अभी भी करते हो। उसकी एक बेटी को कत्ल करने के बाद, यहाँ पुलिस के पास गिरफ्तार होने के बाद, हथकड़ियाँ लगने के बाद भी तुम उससे मोहब्बत करते हो? अभी तो अभी का तो नहीं पता है। तुम्हारा पूछ रही हूँ, तुम करते हो? नहीं अभी मैं नहीं करता हूँ उसके साथ। अभी तो कह रहे थे करते हो। नहीं जो अभी की बात कर रहा हूँ मैं अभी का पूछ रही हूँ भाई। अभी का नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं। भूत उतर गया, वो तो उतर मोहब्बत खत्म हो गई। खत्म हो गया। ये कत्ल करके मोहब्बत खत्म होनी थी तुम्हारी? अच्छा, कत्ल क्यों किया था? क्या सोच के किया था कत्ल? वैसे भी छोड़ सकते थे उसे कहीं पे, कहीं खेतों में छोड़ देते, कहीं किसी और गांव में छोड़ आते, वो गुम जाती। उस वक्त जहन में यही आया था कि इसका गला दबा के मार दो। वरना अगर नहीं मारते तो? फिर भी यही सोचा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेके आगे आ गया हूँ। हाँ। बात भी हो गया, हाँ, फिर भी पकड़ा ही गया हूँ, मार के भी पकड़ा गया हूँ। ना नहीं भी तो उसकी मारता माँ तो की फिर मर्जी भी से लेके आए थे ना उसको, जी। तो फिर तो पकड़े जाने का खौफ ही नहीं था। बाद में फ़ोन हो गया था ना क्या फोन हो गया था? कि आप किधर हो, आपके पास बच्ची है। मैंने कहा हमारे पास बच्ची नहीं है। किसने किया था फोन? उसके पहले उसके खामन ने किया था। अच्छा, और तुम्हें इस बात पे यकीन था कि इसने बता दिया घर में? जी। ये बात वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही सारी कहानी, या तो तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, जो बात है वो मैंने बता दी। तुम जैसे लोगों को ना इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। वो ज़ैनब वाले वाक़ये से तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा? मीडिया ने पीटा उसे उल्मा ने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, उस बच्ची के वालिदैन का दर्द तुम लोगों को दिखाया। इंसान तो हिल गया था उन वाक़यात के बाद जो कसूर में हुए थे, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। शायद इंसान की खाल में भेड़िए हो, या इससे भी बड़ा कोई बुरा कोई लफ्ज हो तो मैं तुम्हें कहूँ। एक 5-6 साल की बच्ची को मार के तुमने सेटिस्फेक्शन हासिल की, तुम्हारे इश्क का भूत तुम्हें इस हद तक ले आया। और अगर ये सच है कि इसमें उसकी माँ शामिल है तो मुझे इस पे भी हैरानी है। मैं तुम्हारे अमल के ऊपर, तुम नाबालिग नहीं हो, मासूम नहीं हो, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा ठीक है, तुमने मासूम बच्ची को जान से मार दिया अपनी हवस की खातिर। अगर कवानीन में कहीं अमेंडमेंट हो सकती होती या कोई कहीं पे गुंजाइश मौजूद होती तो तुम जैसे इंसानों को ना चौक में फांसी देनी चाहिए। तुम्हें जीने का हक नहीं है। वो बच्ची कैसे सिसकियां लेके तड़प के वो रोई होगी, वो तड़पी होगी, वो इस दुनिया से गई, वो तुम्हें उस दर्द का एहसास होना चाहिए। ये फांसी का फंदा ना तुम्हारे जैसे सफाक जानवरों के लिए बना है। नाज़रीन, ये ऐसे लोग माशरे का नासूर होते हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। कत्ल कैसे किया था? उसका नाक और मुंह बांध किया था। किस चीज से? आँच से। अच्छा, वो बस। तड़पी थी, जी। कांपी थी और तुम्हें रहम नहीं आया? तुमने अपना सब कुछ सुना लिया। जी। अब तुम्हें सच कुछ मैं भी बताऊं जी। कि तुम बच्ची को लेके यहाँ से हाफजाबाद चले गए, वहां तुम उसको दिन भर घुमाते रहे, फिराते रहे, वक्त जाया करते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही शाम हुई, गांव से 10 किलोमीटर के फासले पे लाकर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान जो फासला है, वहां लाकर तुमने बच्ची को बेदर्दी से मार दिया। उस बच्ची के साथ क्या हुआ ये तो आगे चल के हकायक और भी दिखाएंगे। मारने के बाद तुम वहां से पंचायत में चले गए क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें बच्ची लेके जाते हुए देख लिया था। तुम मुतमईन होके वहां गए, वहां से शक की बुनियाद पर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया। यहाँ आकर तुमने आधा इकबाल जुर्म किया और उस गमज़दा माँ को भी अपने साथ लपेट लिया। वो तो साथ ही है हमारे। वो साथ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई माँ अपनी मासूम बच्ची इस तरह नहीं कत्ल करवा सकती, ये बात मैं नहीं मानती। तुम उसकी माँ को इसलिए लपेट रहे हो ताकि तुम इससे बच जाओ और तमाम शक के दायरे और जो कुछ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें वो शामिल हो जाए और वो रुस्वा हो जाए ताकि वो अपना केस वापस ले ले। तुम क्या समझते हो कि तुम इस तरह की कोई ओछी बात करोगे और मैं मान जाऊंगी?
ये तो बात सच है ना जो मैं बता रहा क्या सच है क्या झूठ है ये तुम बताओगे। इसके लिए कानून है, अदालतें हैं। हूँ। कानून जो भी सजा दे मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे सामने जो ये मुल्ज़िम है ये ढीठ किस्म का मुल्ज़िम है। जाहिर है इंसान जब इस हद तक पस्ती में चला जाता है, इखलाकी तौर पर गिर जाता है, तो वो यहाँ से इंसानियत खो बैठता है। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। ऐसे हत्यारे के साथ में क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं ऐसी एक और वायरल खबर के साथ में।